कठिनाइयों से डरिए नहीं, जूझिए। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय पर बात करेंगे। कठिनाइयों से घबराकर या डर कर भागिए मत, नहीं तो वह आप पर हावी होती चली जाएंगी। उनसे मुकाबले में दो दो हाथ कीजिए, फिर देखिए आपको खुद लगेगा कि कठिनाई जैसी तो कोई चीज है ही नहीं। सफलता का मार्ग सुलभ नहीं है, उसमें पग पग पर कांटे बिछे हुए हैं। शहद मधुमक्खियों के जहरीले डंकों की बाड़ के अंदर छिपा होता है। जो उन पैने विषैले डंकों का सामना कर सकता है, वही शहद को पा सकता है। मोती पाने की चाह रखने वालों को मगरमच्छों से भरे हुए समुद्र की तल तक जाना ही पड़ता है। ऐसी एक भी सफलता नहीं है जो कठिनाइयों से संघर्ष किए बिना ही प्राप्त हो जाती हो। जीवन के महत्वपूर्ण मार्ग विघ्न, बाधाओं और कठिनाइयों से सदा भरे रहते हैं। यदि ईश्वर ने सफलता का कठिनाई के साथ गठबंधन न किया होता तो मनुष्य जाति का यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता, क्योंकि तब सरलता से प्राप्त सफलता बिल्कुल नीरस हो जाती। जो वस्तु जितनी कठिनता से प्राप्त होती है वह उतनी ही आनंददायक होती है। दुर्लभता और दुष्प्राप्यता से आनंद का बहुत गहरा संबंध है। जो वस्तुएं दुर्लभ है, सर्वसाधारण को आसानी से प्राप्त नहीं होती, उन्हें ही पाने को सफलता कहते हैं। जिन कार्यों की सफलता सर्वसुलभ है, वैसे कार्य तो सब लोग सदा करते ही रहते हैं। उनके लिए न कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है और न किसी अन्य कठिन परिश्रम की। यदि महत्वपूर्ण को प्राप्त करने में कुछ बाधा या कठिनाई न होती तो वे महत्वपूर्ण न रहती और न उनमें कुछ रस आता। कोई रस और विशेषता न रहने पर यह संसार बड़ा ही नीरस एवं कुरूप हो जाता। लोगों को जीवन एक भार की भांति अप्रिय प्रतीत होने लगता। वृद्धावस्था तक लकवे की बीमारी के कारण राजनारायण बसु राजगृह में ही निवास करने लगे। अब उनका बाहर जाना बिल्कुल ही बंद हो गया। उनके परम प्रिय शिष्य अश्विनी कुमार को इस बात का पता चला कि उनके गुरुदेव बीमार हैं। वे तुरंत उनके दर्शनों के लिए चल पड़े। अश्विनी कुमार बाबू गुरुदेव के कमरे से प्रवेश करते हुए काफी गंभीर हो गए। दुख भरे स्वर में उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया और आशीर्वाद पाकर समीप ही चारपाई पर बैठ गए। कुछ देर में ही बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। राजनारायण बसु ने अपने मार्मिक उपदेश प्रारंभ कर दिए। भगवद गीता तथा उपनिषदों के श्लोक वर्ड्सवर्थ, शैली बायरन तथा हाफिज आदि संत पुरुषों की सम्मतियां वे इस प्रकार देने लगे मानो वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हों। उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई अथवा कष्ट न हो। यह देखकर अश्विनी कुमार ने पूछा, भगवान, आपने तो ईश्वर की उपासना की है, फिर भी वह आपको कष्ट देकर कठिनाइयों में डाल रहा है और मैं देख रहा हूं कि आप इतना सब हो जाने पर भी उसी परमात्मा के गुण गाए जा रहे हो। राजनारायण बसु मुस्कुराकर बोले, अश्विनी कुमार, तू उन्हें दोष न दे। थोड़े दिन यह शारीरिक कष्ट मिले तो इससे मेरा क्या बिगड़ जाएगा। अब रोग शैया पर पड़ा और भी निश्चित भाव से भजन कर सकूंगा। पर क्या तुम यह भूल रहे हो कि मैंने उन्हीं से इस जीवन के कितने सुंदर दृश्य देखे और सुख उठाए हैं। कठिनाई में भी गुरुदेव की यह निष्ठा देखकर अश्विनी बाबू आगे कुछ न बोल सके। इसी प्रकार कठिनाइयों के न रहने पर एक और हानि होती है कि मनुष्य की क्रियाशीलता, कार्यकुशलता और चैतन्यता प्रायः नष्ट हो जाती है। ठोकर खा खाकर कठिनाइयां झेल झेल कर अनुभव एकत्रित किया जाता है। कठिनाइयों एवं कष्टों की चोट सहकर मनुष्य दृढ़, बलवान और साहसी बनता जाता है। कठिनाइयों एवं मुसीबतों की अग्नि में तपाए जाने पर बहुत सी कमजोरियां जलकर नष्ट हो जाती है और मनुष्य खरे स्वर्ण की तरह चमकने लगता है। हथियार की धार पत्थर पर रगड़ने से तेज हो जाती है। खरात पर चढ़ाने से हीरे में चमक आ जाती है। चात प्रतिघातों की ठोकर खाकर रबड़ की गेंद में उछाल आता है और वह एक स्थान पर पहुंचने की गतिविधि आरंभ कर देती है। बिना चोट लगे गेंद उछलती नहीं है, बिना थपकी लगे ढोल अथवा मृदंग नहीं बजता। मनुष्य भी ऐसे ही तत्वों से बना हुआ है। यदि कठिनाई न हो तो उसकी शक्तियां जागृत न हो सकेंगी और वह जहां का तहां पड़ा दिन काटता रहेगा। सफलता का आनंद बनाए रखने के लिए और चैतन्य होकर शक्तियों के विकास मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए कष्ट और कठिनाइयों का रहना बहुत आवश्यक है। इतिहास में जिन महापुरुषों का वर्णन है, उनमें से प्रत्येक के जीवन के पीछे कष्टों और कठिनाइयों में घिरने एवं उनसे डटकर मुकाबला करने का एक लंबा इतिहास है। वीर हकीकत राय, बंदा बैरागी, राणा प्रताप, वीर शिवाजी, लेनिन, गांधी से लेकर दधीची, राजा हरिश्चंद्र,
भक्त प्रहलाद आदि जैसे तमाम महापुरुषों को बनाने का श्रेय उनकी कठिनाइयों को ही है। यदि उन्होंने कदम कदम पर कष्ट सहना स्वीकार न किया होता तो वह साधारण पुरुष ही बनकर रह जाते। शायद महापुरुष का पद उन्हें प्राप्त न हुआ होता। सफलता की मंजिल धीरे धीरे प्राप्त की जाती है। कठिनाइयों से लड़ता मरता, चोटें और ठोकरें खाता मनुष्य सफल मनोरथ को प्राप्त होता है। साइकिल चलाना सीखने वाले लोग भली भांति जानते हैं कि चढ़ना सीखते समय कई बार पटखनी अथवा टक्कर भी खानी पड़ती है, तभी वे साइकिल चलाना सीख पाते हैं। एक विकराल समुद्र में आंधी तूफानों को डोलता पीड़ित दुखित और जीवन के लिए संघर्ष करता हुआ एक नाविक समुद्र के मध्य में स्थिति अडिग और अविचलित चट्टान की स्वच्छता देखकर उसे कुछ क्षण के लिए शांति का एहसास हुआ। वह जहाज से उठकर बाहर आया, थोड़ा आगे बढ़ा और एक ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर समुद्र में चारों तरफ दृष्टिपात करने लगा। तभी उसने गौर से देखा कि समुद्र की भयावह तरंगें चारों ओर से निरंतर आघात कर रही हैं, तो भी उस चट्टान के मन में न डर है और न कोई विद्वेष की भावना। कठिनाइयों भरा संघर्षपूर्ण जीवन पाकर भी उसे कोई ऊब, उत्तेजना या क्रोध नहीं है। यह दृश्य देखकर नाविक का हृदय श्रद्धा से भर उठा। उसने बेझिझक होकर चट्टान से पूछा, तुम पर यह समुद्र विकरालता से चारों ओर से प्रतिक्षण प्रहार और आघात कर रहा है, फिर भी तुम निराश नहीं हो? नाविक की बात सुनकर चट्टान की आत्मा धीरे स्वर में बोली, बंधु, निराश और मृत्यु दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं अगर निराश हो गई होती तो एक क्षण के लिए ही सही आप जैसे अतिथियों को विश्राम देने और स्वागत करने से वंचित रह जाती। यह सुनकर नाविक का मन एक चमकती हुई प्रेरणा से भर गया। विचार उत्पन्न हुआ, अब जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मैं उनसे संघर्ष करूंगा और इस चट्टान की तरह ही जीऊंगा। कठिनाइयां देखने में विशाल पर्वतों की श्रृंखलाओं के समान विस्तृत तथा दुर्बोध लगती हैं, परंतु अगर हकीकत में देखा जाए तो यह आपका भ्रम मात्र ही होता है। कठिनाइयों के जाते ही आप उनकी कठोरता की पूर्व कल्पना करके अपनी शक्तियों का विघटन कर उन्हें नष्ट कर देते हैं और असफलता के भय से कदम भी आगे बढ़ाने में डरते हैं। आपका यह डर ही आपको कठिनाइयों से डराता है, जबकि अभाव और कठिनाई से ही उपलब्धियों के मूल्यांकन का अवसर प्राप्त होता है। इसी से संतोष और सुख की अनुभूति होती है। कठिनाइयों से ही साहस की उत्पत्ति होती है। प्राणी विशेषज्ञों का मानना है कि जीवधारियों के शरीर में जो परिवर्तन हुए हैं उसका कारण कठिनाइयों से संघर्ष ही रहा है। यदि सभी कुछ आसानी के साथ पूर्ण होता चला जाए तो मनोरथ भले ही पूरे होते चले आएं, परंतु प्रतिभा व संघर्षशीलता का मार्ग अवरुद्ध होता चला जाएगा। अमीर व पैसे वालों की संतानें आमतौर पर मंदबुद्धि, आलसी होती है, जबकि कठिनाइयों से जूझने वाले परिवारों के बालक आश्चर्यजनक प्रगति करते देखे जाते हैं। इस तरह की घटनाओं में प्रतिकूलताओं से टकराने पर उत्पन्न होने वाली शक्ति अपनी भूमिका निभाती देखी जा सकती है। दबाव, रगड़ और निरंतर प्रयोग का परिणाम सदा ऐसा ही होता है। जलप्रपातों की धारा में घूमने वाले पहिए जोड़ दिए जाते हैं, उतने भर से बिजली घर, पंचक्की टरबाइन जैसे अनेक क्रियाकलाप गतिमान होने लगते हैं। यह भी सच है कि जितनी शीघ्रता से संघर्ष किया जाएगा उतनी ही शक्ति उत्पादित होगी। यदि कठिनाइयों को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया जाए तो इसे मंद स्तर की आत्महत्या ही समझना चाहिए। महापुरुषों द्वारा स्वीकारी गई कठिनाइयां महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती हैं। अखाड़े में भारी वजन उठाने, मगदरों को घुमाने से पहलवानों की कलाई एवं शरीर मजबूत होता है। इसमें असुविधा और कठिनाई अवश्य है, किंतु अज्ञात लाभ भी है। मनुष्य कठोर परिस्थितियों में अपने पर प्रायः रोने और गिड़गिड़ाने लगते हैं। सोचने लगते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारी सहायता करेगा, परंतु वास्तविक तथ्य तो यह है कि दुनिया में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो दूसरों के दुख सुख को अपना दुख सुख मानकर सेवा सहायता करने को तत्पर रहते हैं। अधिकांश लोग तो कठिनाइयों में पड़े दूसरे लोगों की ओर आंख उठाकर देखना भी पसंद नहीं करते। सहानुभूति अथवा हमदर्दी की तो बहुत दूर ही रही। अपनी इन कठिन परिस्थितियों के लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति स्वयं आपके द्वारा ही उत्पन्न की गई है। अन्य कोई भी व्यक्ति आपको हानि नहीं पहुंचाता, अपितु सुख दुख तो स्वयं आपकी मनःस्थिति पर ही निर्भर करते हैं। जैसी आपकी मनःस्थिति होगी वैसी ही अनुभूतियां और आपकी भावनाएं हो जाएंगी।
इसी प्रकार यदि आप भय की भावना को त्याग कर अपने दृष्टिकोण को निर्मल बनाएंगे तो निश्चित ही कठिन अवसर भी आपको विचलित न कर पाएगा। एक आचार्य ने शिष्यों की बुद्धि एवं धैर्य की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने सभी शिष्यों के हाथों में बांस की टोकरियां थमाते हुए कहा कि इसमें नदी का जल भरकर लाना है और विद्यालय की सफाई करनी है। शिष्यों का दिमाग चकराया कि भला बांस की टोकरी में जल, यह कैसे संभव है। बुझे मन से सभी ने टोकरियां उठाई और पहुंच गए नदी तट पर। काकी प्रयास किया किंतु टोकरी में छिद्रों से जल रिसकर निकल जाता। हताश शिष्यों ने लौटकर गुरु को वस्तु स्थिति से परिचित कराया, किंतु एक विद्यार्थी जो अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर और समर्पित था, उसमें गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा और आस्था भी थी। यह सोचकर बार बार जल भरता कि गुरुदेव का कोई भी वाक्य गलत तो हो ही नहीं सकता। सुबह से लेकर शाम तक जल में रहने से टोकरी की बांस की तीलियां फूल चुकी थीं और छिद्र बंद हो चुके थे। अतः गुरु ने सभी शिष्यों को एक स्थान पर एकत्रित किया और परिश्रम का महत्व बतलाते हुए कहा कि कार्य तो मैंने तुम्हें अकल्पनीय, कठिन और दुष्कर ही सौंपा था, किंतु विवेक, धर्म लग्न और निष्ठा तथा निरंतर प्रयास से कठिन कार्य भी संभव हो सकता है। आपत्तियां अथवा कठिनाइयां यदि किसी का मार्ग रोक सकने में समर्थ होती तो संसार में आज कोई भी व्यक्ति सफल और समृद्ध न हो पाता। दुनिया में ये विपत्तियां आपके लिए ही बनी हैं। कदम कदम पर यही कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है। ऐसा कदाचित ही कोई भाग्यवान इस संसार में उत्पन्न हुआ हो जिसे कठिनाइयों का सामना न करना पड़ा हो। कठिनाइयां रास्ता अवश्य रोकती हैं जब आप उनसे हार मान बैठते हैं। अगर आप इनका दृढ़ता से सामना करने के लिए स्वयं को तैयार करने में सफल सिद्ध होते हैं तो विश्वास कीजिए कि कठिनाइयां आपके लक्ष्य की सिद्धि में सहायक ही सिद्ध होंगी। अपने जीवन में कुछ बातों को अपना लेते हैं तो असफलता आपके पास नहीं भटकेगी। 1. किसी भी कठिनाई अथवा समस्या का सामना करने हेतु अपने मन मस्तिष्क को पूर्णतया तैयार कर लें। 2. कार्य की पूर्ण रूपरेखा बनाएं और अपनी क्षमता के अनुसार नियोजित तरीके से उसे आरंभ करें। कर्तव्य के प्रति समर्पित भाव से कार्य करें। परेशानियों को कार्य का एक अंग समझें, इससे व्यर्थ का तनाव नहीं होगा। 3. अपनी परेशानियों अथवा कठिनाइयों का प्रत्येक व्यक्ति से जिक्र न करें, वह मजाक में ही लेगा। 4. किसी भी परेशानी अथवा समस्या के सामने आने पर शीघ्रता में अविवेकी न बने, शांत चित्त से उस पर विचार करें। 5. कठिनाइयों की व्यर्थ ही भयानक कल्पनाएं मत कीजिए। 6. अपने विश्वास पात्र एवं हितचिंतक मित्रों से कठिनाइयों अथवा समस्याओं को दूर करने में अवश्य सहायता प्राप्त कीजिए। 7. कठिनाई आने पर किसी के सामने रोइए अथवा गिड़गिड़ाइए मत, बल्कि पूरे साहस से उसका मुकाबला कीजिए। 8. कठिनाई अथवा समस्या के उत्पन्न होने पर ऐसे लोगों के बारे में ज्यादा विचार कीजिए जिन्होंने उनका सामना कर उन्हें परास्त कर सफलता प्राप्त की हो। 9. ऐसे लोगों से उन समस्याओं से मुकाबला करने के तरीके तथा उपायों को पूछिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ होना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद और सभी को एक खुश और सफल जीवन की कामना।